नमस्कार, मैं हूं पूनम चौहान। आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब को। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे आपसे व्रत की विधि के बारे में। बृहस्पति का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए और क्या इनकी विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुवार का व्रत कथा। तो बृहस्पति का व्रत रखने से बहुत ही फलदायक रहता है। विष्णु भगवान की विशेष कृपा रहती है। जो व्रत की विधि सुन लेना और इस प्रकार है, आप सुनो। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर मनोकामना के पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना जरूर करें। मेरी इच्छाओं से बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में अटूट विश्वास रखना चाहिए। मैंने दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे। नमक न खाए, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा का सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन ही इच्छा पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन विदा, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अति फलदायक रहता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की विशेष कृपा रहती है। जो इस व्रत के करता है उनको धन दान वगैरह कोई चीज की कभी कमी नहीं रहती है। तो चलिए, ये तो थी व्रत की विधि। अब चलो व्रत की कथा को आरंभ करते हैं और सुनो और उसका आनंद लो। और सुनने के लिए गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रति गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह समय बातों उसकी रानी की अच्छी नहीं लगती थी, यानी कि उसकी पत्नी को उसको दान पुण्य करते समय उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। वह भी नहीं करती थी, यानी कि उसकी पत्नी कभी भी व्रत वगैरह नहीं करती थी। जो पति करता था तो उनको भी बहुत दुख होता था कि ये क्यों व्रत कर रहे हैं, छोड़ दे। न वो करती थी और न किसी को करने देती थी। किसी को एक भी पैसा दान में नहीं देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने का मना करती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और उसकी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धरकर राजा के दरबार पर भिक्षुक मांगने आए। साधु जी रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसे कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु स्वरूपी बृहस्पति यानी कि गुरुवार जी ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं, यानी कि पुत्र धन को सभी चाहते हैं, और आप इस तरह की बात क्यों करती हो। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूख मनुष्यों को भोजन करवाए, प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। साथ ही आज्ञा आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आप फूल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में
ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए, यानी कि ऐसा काम करने को मेरे को अच्छा नहीं लगता। साधु जी ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुमको बताऊं हूं तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीला मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा ने कहना वह हजमत करवाए तो भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा भी धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बुधवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज शिव रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान होकर चले गए। रानी जी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पति वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे। 3 बृहस्पति का ही वार उसने किया था। उसकी समय धन संपत्ति नष्ट हो गई, यानी कि 3 बृहस्पति करने से उसका धन संपत्ति नष्ट होगी, क्योंकि वो उल्टे दिमाग से कर रही थी, क्यों उसको धन नहीं चाहिए था। भोजन के लिए 2 समय परिवार तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी, यानी कि 2-3 बृहस्पति करने के बाद उनके धन धान सब नष्ट होने लगे। वो भूख की बहुत उसको अभिलाषा थी। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिखार बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुख में रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी के दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। इस समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन व्यतीत हो गई तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यह पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाकर और वहाँ से 5 शेर बेजर मंगवा कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी जी ने रानी को दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे अपनी बहन ने भेजा है, तुम 5 शेर बेजर दे दो। दासी जी ने यह बात उनके बारे में कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह इस समय बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत में ही लगता है, यानी कि अच्छे बुरे का पता दुख में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहुत ही बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसने नहीं बोल सकी। इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी तथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और बहन कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तथा कथा होती है तब न उठती हैं और नहीं बोलती हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्या गई थी? हाँ रानी। रानी बोली, बहन, हमारी घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है,
इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे 5 बेजर लाने के लिए भेजा था। रानी को बहन बोली, रानी की बहन बोली, बहन देखो बुधवार बृहस्पति। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बेजर का भरा घड़ा मिला। उसे बड़ी हैरानी से हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा लेकिन पहले कोई नहीं था। अब उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी आपने रानी से कहा, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्य नहीं मिलता था, यानी कि अन्न नहीं मिलता था, तो हम रोज ही व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा का पूजन की विधि सीख ले तो हम भी धनवान हो सकते हैं। पूछ ली जाई तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कथा इसने सुने। इस प्रकार करने से गुरुवार भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चित किया कि बृहस्पतिवार का भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवाल के जाकर चना की गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहां से आए दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में वह दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दोनों दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है। तुम दानों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी को जाकर बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी जी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन, क्योंकि तुम हमारा व्रत के समय में उपवास कर रही हो, हंसती हो। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए देके 2 थाली में देकर गया है, भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें पास धन हो गया, परंतु रानी के फिर मन में की तरह पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम धन के रखने के कष्ट होता था, इस कारण सभी धन लक्ष्मी नष्ट हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो तुम फिर आलस्य करती हो। बड़ी विचित्र बात है। मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया तो इसलिए हम दान पुण्य करना चाहते हैं तथा भूख मनुष्य को भोजन करवाना चाहे, प्याऊ लगवाएंगे, ब्राह्मणों को दान को, कौवे को खुदवाएंगे, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाएंगे, मंदिर पाठशाला बनवाएंगे, दान को कुमारी कन्या पहनाएंगे। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का वंश आगे बढ़ेगा, आपको तथा स्वर्ग प्राप्ति हो प्रसन्न होगे। दासी की बात मानकर रानी ने
इस प्रकार से कर्म करने का प्रारंभ किया, उसका काफी यश फैलना स्टार्ट हो गया, यश फैलना चालू हो गया। एक दिन रानी और दासी का अपना में विचार करने लगी कि न जाने राजा किसी दास में होंगे, यानी कि राजा अभी कौन से हालत में होंगे। अभी राजा की याद आई है उनको, कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उनको प्रार्थना की और दशा में होगा, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उनका प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वस्त्यपन में कहा, यानी कि सपने में कहा, हे राजन उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठा, वह विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपनी नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा प्रदेश गया तो प्रदेश में बहुत ही दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके यानी कि रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जगह में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा ने नेत्रों में जल भराए और साधु की वंदना कर बोले, हे राजन, हे महात्मा, हे मुनिजन, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से ही तुम्हारा पत्नी के बृहस्पति का व्रत प्रारंभ कर दिया है। जब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे इनका समाचार जान सकूं। फिर से बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह भी मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु जी ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना भी तुरंत लकड़ियों का लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से भी आज दुगने दाम प्राप्त होंगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजन सामग्री लाके बृहस्पति का पूजन भी कर लोगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। चलिए समाप्त हुई। एक छोटी सी हम आपको एक आरती सुना देते हैं, उसके बाद ओम जय बृहस्पति देव, ओम जय बृहस्पति देवा, दिन दिन भोग लगावो कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पति जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामूर्त निज निर्मल, सब पातक हरता, संकल मनोरथ दया कर, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन धन मन अर्पण कर जो चन शरण पड़े,
प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भगत तुम हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा संकल मनोरथ दया कर सब संसार हारे। विश्व विकार मिटावो संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करे सो निश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा सबको सब बोले विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति की जय।